अब असली खेल शुरू हो चुका है। ये हफ्ते सब कुछ बदल सकता है। ये 22 से 26 जून सिल्वर के अंदर और नेचुरल गैस के अंदर बड़ा मोड़ आने वाला है। हर एक जगह के अंदर इंट्राडे के अंदर, इंट्राडे एनालिसिस के अंदर आपने देखा होगा हमारा जो एनालिसिस है कितना परफेक्टली मार्केट में काम करती है। दरवाजा पूरा खुला है, गेम यहां पे बदलेगा, गेम तो चेंज होगा ही। और ये बदलती हुई गेम का मास्टरमाइंड हम है। हम प्रेडिक्शन करके बताएंगे कि कैसे गेम बदलेगा और कैसे ये खेल होगा। हर एक मोड़ को देखिएगा, सिल्वर का हर एक मोड़ कुछ ना कुछ बता रही है। बैक टू बैक सक्सेसफुल सिनेरियो सिल्वर के अंदर दिखी है और ये सिनेरियो हमने प्रेडिक्ट करके भी दिया था। हम अभी प्रेडिक्ट करके बताएंगे 22 से 26 जून क्या हो सकता है और क्या नहीं। सबसे मजेदार बात यहाँ पे ही है, हम एडवांसली टॉप एंड बॉटम बना के देते हैं। ये सिर्फ वीकली का नहीं, ये इंट्राडे का भी गेम है। ये सिर्फ एमसीएक्स कमोडिटी का नहीं है, यानी कि क्रूड गोल्ड सिल्वर नेचुरल गैस का नहीं है, बैंक निफ्टी का भी एक ही हाल है। टॉप एंड बॉटम एडवांसली हम बना के देते हैं। हमारा जो बैंक निफ्टी का इंट्राडे एनालिसिस देखते हैं उसको पता है। तो असली खेल का शुरू करते हैं। सिल्वर के अंदर जो टॉप बन सकता है 240, 980 या तो 237,065। 249.80 स्ट्रॉन्गेस्ट टॉप बन सकता है, या 237,065 टॉप बन सकता है। मीन्स टॉप मतलब हाईली डिमांड इन डाउन साइड फॉर सेलर्स, और स्मार्ट सेलर्स यहाँ पे स्मार्टली अपना काम करेंगे, कोई नौसिखिया की तरह नहीं, स्मार्टली काम करेंगे और ये मूवमेंट को नीचे लाएंगे। 229,340 लेवल लिख के देता हूं। ये कोई अंदाजे में कोई जगह में मूवमेंट नहीं होगा। 229,340 एक ब्रेकडाउन एरिया भी है और रिस्पेक्टेड टारगेट रैली एरिया भी है। 225, 520 ब्रेकडाउन एरिया है। नेक्स्ट टारगेटेड लेवल 225, 520 है। क्लियर? ब्रेकडाउन करके काम करता है तो भाई मूव बहुत खतरनाक होगा, डाउन में आएगा, स्ट्रांगली ब्रेकडाउन करेगा, कोई रोक नहीं सकता। स्मॉल रिस्क के साथ बिग रिवार्ड यहां पे रहेगी। क्लियर? और बिगेस्ट डाउनसाइड मूवमेंट होगी। और पॉइंट वाइज नंबर ए प्लानिंग का पॉइंट वाइज बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 12,000 पॉइंट के आसपास नियर बाई ये मूवमेंट लगभग हो सकता है। क्लियर? इट इज द प्लान नंबर ए फॉर सिल्वर। अभी प्लान नंबर बी में क्या हो सकता है, ध्यान रखिएगा। 225, 520 इट इज द मोस्ट क्लासिकल लेवल फॉर सपोर्टेड एरिया। अगर ये लेवल पे सपोर्ट बन रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, जब तक 229,340 क्रॉस नहीं कर रही है तब तक कुछ नहीं होगा। जब इसके ऊपर क्रॉस हो जाएगा तब एक अपसाइड का सिनेरियो, हाँ इसके ऊपर क्रॉस होने पे कुछ नहीं होगा, इसके ऊपर क्रॉस होने के बाद एक स्टेबल प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर मूवमेंट रहना चाहिए 229,340 के ऊपर, देन यहाँ पे अपसाइड का मूवमेंट हो सकता है और ये आगे की तरफ बढ़ गए 237,065, 240,980 जो रेस्पेक्टेड रेजिस्टेंस एरिया है यहाँ तक पहुंच सकता है। क्लियर? इट इज द स्ट्रक्चरल चेंजेस इसको कहते हैं, या सिनेरियो चेंजेस। अभी ब्रेकआउट के साथ काम होती है, 237,065 के ऊपर चल रही है तो कुछ भी नहीं होगा, नथिंग। जब तक ये 249.80 के ऊपर निकल नहीं रही है तब तक ये कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि यहां से निकलने के बाद यहां से टॉप बना के नीचे की तरफ गिर सकता है। सो दैट जब तक 249.80 ओनली ये लेवल के ऊपर नहीं निकल रही है ब्रेकआउट के साथ तो यहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता। यहाँ पे डबल कंफर्मेशन के साथ चला जाएगा और इसके ऊपर जब काम करेगा तब यहाँ पे कोई रोक नहीं सकता। प्लस 10,000 पॉइंट का, सॉरी प्लस 12,000 पॉइंट का एक रैली यहाँ पे कवर हो सकता है। प्लान नंबर बी एंड द एक
क्या बोलो, ट्रैप एरिया बता देता हूँ। 229 340 ओनली ये लेवल से एक सपोर्ट बनता है, और सपोर्ट बन के लग रही है कि अपसाइड के ऊपर प्राइस मूवमेंट है, बट ये एक बड़ा ट्रैप हो सकता है जब तक 233 इस ये प्राइस के ऊपर लगभग नहीं निकल रही है, और ये प्राइस के ऊपर निकल के सस्टेन नहीं हो रही है, तब तक ये 229 340 ये एक ट्रैप बन सकता है। इसके ऊपर जब क्रॉस करेगा, 233 के ऊपर जब क्रॉस करेगा, तब जाके एक अपसाइड का सिनेरियो बन सकता है, अदरवाइज नहीं। बट 225 520 से सिग्नल शुरू होगा, तो 229 340 के ऊपर मार्केट आते ही एक सस्टेन होने के साथ साथ गेम शुरू हो सकता है। क्लियर? नेचुरल गैस का जो पूरा गेम दिख रही है, इट इज द ब्लास्ट मूवमेंट। क्या मूवमेंट? ब्लास्ट मूवमेंट। और अभी ये हफ्ते के लिए नेचुरल गैस एक बड़ा गेम की तैयारी कर रही है। इसको थोड़ा अलग अंदाज से देखा जाए, अलग नजर से देखा जाए, तो ये यहाँ पे कुछ कल्ट व्यू बना के चल रही है। ठीक है, इसको मैं देखो ज्यादा डिटेल्स में बनाने जाऊंगा या बताने जाऊंगा तो मोटा मोटी करके 1 1.5 घंटा चला जाएगा एक एक एनालिसिस बनाने में, सिर्फ नेचुरल गैस को डिस्कस करने में, क्योंकि इतना निखुत तरीके से हम बना बताते जाएंगे तो लेट होगा एनालिसिस। ठीक है, बट आप लोग इतना देर नहीं देखेंगे, ये 10 12 मिनट का एनालिसिस ही लोग देखता नहीं है अच्छे से, तो 1 1.5 घंटा तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, तो इस वजह से मैं नहीं बना रहा हूँ, सो दैट मेन बात को मैं बता देता हूँ। बाकी आपको सीखना है, सीख के इंडिपेंडेंटली आगे बढ़ना है, तो भाई स्क्रीन पे नंबर आ रही है, आप जरूर हमें कॉन्टैक्ट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट बैच का रजिस्ट्रेशन ओपन है। तो जैसे नेचुरल गैस के अंदर बात कर रहा, हर एक जगह में एक धमाका बना के रखा है नेचुरल गैस। ठीक है, एक विस्फोट बना के चल रही है। तो यहाँ पे एक लॉक मूवमेंट की हम बात करेंगे। पहले हम आ जाते हैं बॉटम एरिया के ऊपर। ठीक है, एडवांसली बना के दे रहे हैं। ये सबसे खासियत एनालिसिस है हमारा, पूरा बाजार घूम लो कहीं नहीं मिलेगा। बॉटम एरिया मीन्स हाईली कॉन्फिडेंस इन बाइंग साइड। व्हाई? बिकॉज ऑफ दैट, देखो जब बॉटम पता लग गई है बायर्स को, मैं एक बायर्स हूँ, मुझे बॉटम पता लग गई है कि हाँ ये 293 या 285 पे एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल बन चुका है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरली सिग्नल बन चुका है, तो इट इज द बॉटम एरिया है। सो दैट यहाँ पे रिस्क बहुत कम हो रही है, रिवार्ड बहुत ज्यादा हो रही है, सो हाईली कॉन्फिडेंस रहेगी, और मार्केट का मूवमेंट आगे बढ़ते हुए 311 और 320 तक जा सकती है। ठीक है, और 311 और 320 से पहले मार्केट मूवमेंट करता है, तो ये ब्रेकआउट के साथ काम होगा, और ये ब्रेकआउट आगे की ओर बढ़ते हुए लेवल के ऊपर एक स्टेबल मूवमेंट रखता है, ये सस्टेन्ड होती है। और याद रखिएगा, एक कंट्रोल्ड पेशेंसफुल कंट्रोल्ड बाइंग मूवमेंट रहती है। तो ये गेम आगे बढ़ते हुए मोटा मोटी करके प्लस में पकड़े तो 16 17 पॉइंट का एक अपसाइड का मूवमेंट कवर कर सकता है। इट इज द प्लान नंबर ए, बट द प्लान नंबर बी इज द नेक्स्ट प्लानिंग। द नेक्स्ट प्लानिंग इज, सपोज करो 320 तक प्राइस चली जाती है, तो ये प्राइस से एक रिस्पेक्टेड टॉप बनाती है, तो यहाँ पे कुछ कंफर्मेशन नहीं होगी। कंफर्म तब होगा जब 311 के नीचे प्राइस पॉइंट मूवमेंट करेगा, तब ये कंफर्मेशन हो सकता है। यहाँ इसके नीचे प्राइस सस्टेन कर रही है, तो ये डबल कंफर्मेशन लेके हम चलेंगे, तो यहाँ पे एक ग्रेट डाउन साइड मूवमेंट हो सकते हैं 293 285 तक। क्लियर है? बट पहले 311 से ही सपोज करो टॉप बन के काम हो रही है, तो ये नीचे आते आते मोटा मोटी करके 300 तक आएगा। 300 के नीचे जब चलेगा, तब समझ के चलना कि ये डाउन साइड का मूवमेंट है, अदरवाइज ये एक बड़ा ट्रैप हो सकता है, प्राइस घूम के 311 के ऊपर ब्रेकआउट देके आगे की ओर निकल सकता है। सो यहाँ पे बचने के लिए 311 से जब सिग्नल शुरू हो रही है नीचे की तरफ, तो 300 के नीचे जब आएगा, तब ये एक आराम से मूवमेंट हो सकता है, अदरवाइज ये एक बड़ा ट्रैप है। इट इज द सिनेरियो चेंजेस या स्ट्रक्चरल चेंजेस गेम है। ठीक है, ये आप लोगों को समझने के लिए भाई बहुत साल चला जाएगा, ये एक्सपीरियंस बेस्ड चीज है। ठीक है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ अभी इस वजह से, क्योंकि एक्सपीरियंस की बेस पे मैं बता पा रहा हूँ ये सब चीज। और ये झलक मैं इंट्राडे के अंदर बहुत बार दिखाया हूँ, बहुत बार दिखाया हूँ, एक बार नहीं दो बार नहीं, बहुत बार दिखाया हूँ कि जो सिनेरियो में बना अभी बता रहा हूँ ना, ठीक है, ये सिनेरियो में इंट्राडे में भी बताया हूँ। ठीक है, और लगभग 2 3 दिन पहले शायद ये सिनेरियो हुआ था। ठीक है, जो गोल्ड के अंदर लगभग हुई थी। ओके, इंट्राडे के अंदर उसको आप देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। ओके, अच्छा, अभी 293 के नीचे ब्रेकडाउन देके काम कर रही है, तो कुछ भी नहीं होगा। देखो भाई, हम सेफली चलेंगे तो 285 एक क्लासिकल लेवल हो सकता है ब्रेकडाउन का, क्योंकि देखो 293 से निकलेगा तो 285 से एक सपोर्ट लेके बाउंस बैक हो सकता है।
बट 285 के नीचे जब चला जाएगा, ठीक है, स्ट्रांगली सस्टेन हो जाएगा, तो हमें एक कॉन्फिडेंस आ सकता है, ठीक है, एक हमें कॉन्फिडेंस आ सकता है, पूरा सीन पलट सकता है और प्राइस नीचे की तरफ जा सकता है। तो देखो प्लान नंबर ए सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा प्लानिंग है। प्लान नंबर बी की किसी भी तरह से सिनेरियो चेंज हो जाती है, स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है, तो प्लान नंबर बी हम लेके चलेंगे, क्योंकि हम युद्ध के मैदान में आ चुके हैं, तो अभी पीछे तो हटेंगे नहीं। प्लान नंबर ए और प्लान नंबर बी दो प्लान करके आए हैं, पहला फेल हो जाती है तो दूसरा प्लानिंग के अंदर हम देखेंगे और सोचेंगे, ठीक है। बाकी ओवरऑल मार्केट को देख के, परिस्थिति को देख के, समझ के बाकी का सिद्धांत देखा जाएगा या लिया जाती है, या लिया जाएगा। और ट्रेड का रिकमेंडेशन नहीं है हमारा, कोई भी एनालिसिस ट्रेड का रिकमेंडेशन नहीं देता है। ओनली अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केट, आपका बेहतर अंडरस्टैंड बने मार्केट के साथ, आप मार्केट को अच्छे से अच्छे समझ पाए, आपको एक बेहतर नॉलेज मिल पाए, इस वजह से एनालिसिस दिया जाती है। बाकी आपको सीख के, आप जब सीखेंगे उसके बाद आपका नॉलेज खुलेगी, रास्ता दिखेगी, मैच्योरिटी बढ़ेगी, उसके बाद आप काम करने के लिए आ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।